क्वेश्चन में दिया हुआ है 2018 में इसी शहर की जनसंख्या में 15% वृद्धि होती है। 2019 में 10% की वृद्धि होती है। 2020 में किसी महामारी की वजह से 10% की कमी हो जाती है। अब हम लोग करते क्या है, काफ़ी लोग ये समझते हैं कि यहाँ पर 15% की वृद्धि हुई है, फिर 10% की वृद्धि हुई है, टोटल वृद्धि 25% हो गई है और फिर 10% की कमी हो गई है। मतलब परसेंटेज में सिर्फ वृद्धि कितनी हुई है, 15%। लोग ऐसे ही करके डायरेक्टली इसका आंसर निकाल देते हैं 15। इसी तरीके से और क्वेश्चन होते हैं, जैसे 10% वृद्धि हो रही है, 20% वृद्धि हो रही है और फिर 5% वृद्धि कम हो जा रही है, तो लोग करते क्या है, 10 और 20 को ऐड कर कर उसमें से 5% वृद्धि को माइनस कर देते हैं और बता देते हैं 25% वृद्धि हुई है। तो फ्रेंड देखो, इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे नहीं किया जाता है, क्योंकि ये परसेंटेज का सवाल है। यहाँ पर आपसे ये नहीं कहा गया कि इसमें 1500 या 15 पीपल या 10%, यहाँ पर क्या आपसे परसेंटेज की बात हो रही है। यहाँ पर आपसे नॉर्मली 10 नंबर नहीं बोला है, यहाँ पर बोला है 10%। और ये परसेंट की वजह से ही आपका सवाल गलत हो जाता है, क्योंकि आप परसेंटेज, इसको परसेंटेज के हिसाब से ना करके आप इसे संख्या के हिसाब से कर देते हो कि 15 15 25 और 15 और 10 25 माइनस 10 15। ये आपका तरीका बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि ये परसेंटेज का है, तो इसे आप परसेंटेज की तरफ से करोगे। ठीक है फ्रेंड, तो समझते हैं आपको किस तरीके से इस क्वेश्चन को करोगे। देखो, 2018 में किसी शेयर में 15% की वृद्धि हुई है। आपको सबसे इजी तरीका मैं बता रहा हूं, आपको करना क्या है, जब भी आपको इस तरीके के सवाल आए, आपको मानना है कि उसमें जनसंख्या हमारी 100 थी, अभी जनसंख्या कितनी है, 100। ठीक है, अब 100 में 15% ऐड हो रही है, तो 100 का 15% कितना हुआ, आपका हुआ है 15। 100 का, क्योंकि 100 एक ऐसा नंबर है जिसका 1% 1 होता है, 2% 2 होता है, 50% 50 होता है। 100 का सारे ही परसेंटेज सेम होते हैं। 99% 99 होगा, 100% 100 होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जब 100 थी और 100 का 15% 15 होगा, तो अब जब 15% वृद्धि हो गई है, तब इसमें टोटल कितनी पॉपुलेशन हो गई है, 115। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पर आपकी 115 पॉपुलेशन हो चुकी है। जब 115 पॉपुलेशन हो गई है, अब जब 2019 आई, अब 19 में क्या हुआ है फ्रेंड कि ये आपकी 10% और बढ़ गई है। अब आप मुझे बताओ, क्योंकि अब पॉपुलेशन आपकी कितनी हो चुकी है, 115 हो चुकी है, इसलिए अब जो पॉपुलेशन बढ़ेगी वो 115 का 10% बढ़ेगी, ना कि 100 का। ठीक है, तो 115 का 10% कितना हुआ आपका, 11.5। तो आपकी टोटल पॉपुलेशन 2019 में कितनी हो गई है, 126.5, क्योंकि 115 पहले से हो चुकी थी, 100 और 10% ये बढ़ गई है, तो आपकी हो गई है 126.5। अब देखो 2020 आती है, अब 2020 आ रही है, तो इसमें आपकी 10% माइनस हो रही है। अब जब 10% माइनस हो रही है, तो 2019 में जो पॉपुलेशन है उसकी 10% माइनस होगी, ना कि आपकी जो पहले थी 100 या 115, इसकी नहीं माइनस होगी। अब आपकी जो पॉपुलेशन हो चुकी है 126.5, अब इसमें से 10% माइनस होगी, तो 10% माइनस करने के लिए 126 का 10% आपका होगा 12.65। 12.65 आपका क्या हुआ, इसका 10%। तो आपको जब 126.5 में से 12.65 को माइनस करोगे, आपका आंसर आएगा 13.85। तो आपकी टोटल 113.85 आपकी पॉपुलेशन थी कितनी, 100, बढ़कर कितनी हो गई है, 113.85। आपको पता है 100 के लिए सारे नंबर कैसे होते हैं इसमें, तो आपकी टोटल वृद्धि कितनी हुई है, आपकी टोटल वृद्धि हुई है 13.85। और 100 का नंबर और परसेंटेज सेम होता है, इसलिए आपकी टोटल वृद्धि कितनी हुई है, 13.85%। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो उसमें आपको करना क्या है, जितनी आपको परसेंटेज बढ़ा दी जाए, जैसे 15% बढ़ गई है, तो आप उसमें 15% ऐड कर दोगे, उसके बाद फिर 10% बढ़ाओगे। हमने 15% इसमें पहले ऐड कर दिया है 115, अब 10% इसका बढ़ाया है 115 का। ठीक है, और फिर जब ऐड करने के बाद फिर जब माइनस भी करोगे, तो करंट में जो हो चुकी है पॉपुलेशन उसकी माइनस करोगे, ना कि जो स्टार्टिंग में पॉपुलेशन थी। ठीक है फ्रेंड, ओके।